मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो या तो स्वयं या फिर उनके घर का कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। कोई ना कोई बीमारी उसे हमेशा घेरे रहती है और जो आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो डॉक्टर के पास चला जाता है। महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगी महंगी फीस। ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बीमार रहता ही है, मानसिक रूप से भी टूट जाता है। मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, योग, प्राणायाम सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। जब तक वो दवाई लेते रहते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं और जब वो दवाई लेना बंद कर देते हैं तो फिर वो बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं कि जिसके कारण वो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए। आप या आपके घर का जो व्यक्ति बीमार रहता है उसकी कुंडली निकालिए और जो योग मैं बताने जा रही हूँ आप उसे स्वयं देखिए और स्वयं पता लगाइए। दोस्तों, ये जो हमारी कुंडली का छठा भाव है ये रोग का भाव है, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, जो ठीक होने वाली बीमारी होती है, वो हम इस भाव से देखते हैं। लेकिन जो लंबी बीमारियां होती हैं, जो रोग लाइलाज होते हैं, उन्हें हम पहले भाव से देखते हैं। ये है हमारा लगन भाव, यानी आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व। जब लगन भाव में जो राशि है उसका स्वामी, यानी दोस्तों हम सारी कुंडलियों पर चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक कुंडली बनाकर आपको बता देती हूँ कि अगर कोई कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये मेष लगन की कुंडली बन गई है और मेष लगन के स्वामी होते हैं मंगल। अगर मंगल जाकर अपनी नीच राशि में बैठ जाए, यानी मंगल यहां बैठ जाए, या फिर 6, 8 और 12वें भाव में बैठ जाए, यहां या यहां, अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है। और दूसरी स्थिति यह है कि अगर 6, 8 और 12 यानी छठे भाव का स्वामी बुध, 8वें भाव का स्वामी मंगल और 12वें भाव का स्वामी गुरु, ये तीनों जाकर लगन में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति अगर एक ग्रह है तो कम बीमार रहेगा और एक से अधिक ग्रह हैं तो वो लंबी बीमारी से ग्रस्त रहेगा। दोस्तों, ये थी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि अगर लगन में कोई पाप ग्रह हो, यानी राहु या केतु हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, लंबी बीमारियों से ग्रस्त रहता है। लेकिन अगर लगन में सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बीमार तो रहेगा, लेकिन उसे उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी उसके अंदर। यही स्थिति मंगल के साथ भी होती है, लेकिन शनि के साथ दोबारा फिर वही स्थिति होती है कि व्यक्ति लंबी बीमारियों से ग्रस्त रहता है। दोस्तों, इस तरह की स्थितियां अगर आपकी कुंडली में बन रही हैं या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बन रही हैं तो वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहेगा। लेकिन आज मैं इसका एक आपको उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आप इन बीमारियों से लड़ सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है और आपका इसमें कुछ भी नहीं लगना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, जब उसका जन्मदिन आता है तो उस दिन आपको उसके वजन के बराबर गेहूं
दान करने हैं। पहला उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय कि आपको नित्य प्रतिदिन नहा धोकर पूजा घर में बैठकर महामृत्युंजय का पाठ करना है। महामृत्युंजय के पाठ से अच्छी बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मृत्यु के मुंह में चला जाता है, लेकिन महामृत्युंजय का पाठ करने से वो दोबारा वापस आ जाता है। महामृत्युंजय के पाठ में बहुत शक्ति होती है। आप करके देखिए और रिजल्ट आप स्वयं देखेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।